प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका अभिवादन। पवित्र बाइबल के उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर धन्य है जिसने इतनी सुंदर, सुव्यवस्थित और फलवंत सृष्टि रचा है। कुछ लोग एक पर्यटक के रूप में इसका दौरा करके इस सुंदर सृष्टि का आनंद लेने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग व्यवस्थित कार्यों के रूप में परिश्रम से नई चीजों का आविष्कार करके प्रसिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अन्य लोग इस उपजाऊ सृष्टि से सर्वोत्तम उत्पादन करके अपना जीवन यापन करते हैं और इस सृष्टि में कोई भी त्रुटि नहीं है। परंतु प्रियों, क्या आपने कभी सृष्टिकर्ता परमेश्वर के उद्देश्यों के बारे में सोचा है? रोमियो को लिखी गई पत्री के पहले अध्याय के 19वें वचन से 22वें वचन तक में इस प्रकार लिखा गया है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, क्योंकि बाद में इस मामले में कोई बहाना नहीं बना पाएगा। पवित्र शास्त्र रोमियो को लिखी गई पत्री के 3 अध्याय के 23वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर को उसके सृष्टि के द्वारा पहचानना आवश्यक बात है। परंतु यदि हम परमेश्वर के पास आना चाहते हैं तो हमें अपने सभी पापों को स्वीकार करते हुए, उन सभी को त्यागते हुए खोई हुई महिमा को वापस दिलाने के लिए सभी महिमा के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए, जो हमें पापों की क्षमा देने के लिए मर गया और फिर मृतकों में से जी उठा, उस पर विश्वास रखकर उसे अपने जीवन में प्रभु जानकर स्वीकार करें, तो आप जानते हैं कि क्या होगा। वचन स्पष्ट रूप से बताता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नई हो गई हैं। क्या आप इस नए सृष्टि में हैं? यदि नहीं तो क्या आप अभी उसमें प्रवेश चाहते हैं? परमेश्वर आपकी सहायता करे।